तब तक ये घर है, और शरीर छूटने के बाद ये घर नहीं है। इसीलिए ऐसा भजन कबीर साहब ने गाया, हंसा सुधि कर आपन देश। अपने देश की सुधि करो। अपने देश का मतलब कहीं देश बाहर नहीं है कि जैसे कहते हैं हम भारत देश में हैं या दूसरे देश में हैं। ये देश बनाए मानुष्य ने, ये देश के नाम मानुष ने रखे, लेकिन खुद का देश कौन है? बैठिए थोड़ा तेज कीजिए। खुद जो भजन कर रहे हैं, अपनी शुद्ध कर रहे हैं, अपनी याद कर रहे हैं कि हम एक दिन शरीर से छूट जाएंगे। जब अपनी स्थिति में आ जाते हैं तो वही अपना देश है। वो देश बाहर नहीं कि कहीं बाहर हो। तो मानुष तन पा करके ध्यान करो, शुद्ध करो। थोड़ा कम। जैसे शरीर निर्वाह के लिए खेती धंधा बिजनेस व्यापार समय से कार्य करना, उसका ध्यान करते हो, वो भी जरूरी है समय समय से शरीर निर्वाह के लिए। क्यों? 5 तत्व का शरीर इसी से बना, और 5 तत्व का शरीर का निर्वाह जो है, जो पृथ्वी तत्व की वस्तु है, वायु, जल, आकाश तत्व, कोल, सूर्य, अग्नि तत्व, तो 5 तत्व मिलकर के शरीर बना। तो शरीर का निर्वाह भी इसी से है, जो पृथ्वी पर सारी वस्तुएं पैदा हुई। और जब जीव शरीर से छूट जाता है, जब शरीर मुर्दा हो जाता है, उस समय किसी वस्तु की नहीं जरूरत है। एक पृथ्वी तत्व का हड्डी चमड़ा मांस लोम नस पृथ्वी पर पड़ा है, पृथ्वी में मिल जाता है। जहाँ गाड़ दो, फूंक दो तो राख बन जाएगा। अगर जमीन में गाड़ते हो तो माटी में मिल जाता है। कुछ दिन के बाद वहां पर चेक करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जिस मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। जिस माटी के घर में बैठे हो, रहते हो, इसमें सब शरीर मिले हुए। जब शरीर मिले हुए हैं तो अपनी शुद्ध करो। ध्यान दो कि जब तक हम शरीर में हैं तब तक शरीर काम का। शरीर से छूट गए, शरीर किसी काम का नहीं है। ये शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई ये मनुष्य के लिए। अन्य खानियों में कोई पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा नहीं है। पेट पालन सब करते हैं, छाया में सभी रहते हैं, छाया ढूंढ लेते हैं। और जब कभी बरसात आती है, अधिक जाड़ा होता है, तो अन्य खानियों के जितने पशु पक्षी हैं, कीड़ा मकोड़ा कहीं बिल बना लेते हैं, और पशु पक्षी कहीं छाया पा गए तो वहीं पर नहीं तो भीगते रहते हैं, सहते। उनकी प्रकृति ऐसी बन गई। फिर मनुष्य के जो हाथ पैर हैं, इनसे जो घर मकान बनाया, खाने पीने की व्यवस्था की और जगह बना करके रखी, एक दूसरे की सेवा की। तो मनुष्य का कर्तव्य है एक दूसरे की सेवा। तो भक्ति है सेवा, भजन है शांति। जहाँ पर आपके अंदर सेवा की भावना है, वह मन आपका शुद्ध होगा। सेवा की भावना नहीं है तो मन शुद्ध नहीं होगा। जब मन शुद्ध नहीं होगा, उस समय एक दूसरे से नफरत होती है। घर का हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले का हो, देश का कोई व्यक्ति आ जाए, मानुष आ जाए, पशु आ जाए, जब पशु से भी नफरत होगी, पशु से भी जब नफरत होगी तभी उसका वध करेंगे। और अगर पशु से नफरत नहीं है, प्रेम है, तो उसको समय आने पर खिलाएंगे पिलाएंगे, नहीं तो चुन चढ़ करके पशु पक्षी पेट भर लेगा, फिर उसका वध नहीं करेंगे। अगर प्रेम है तो। और जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ बैर है, दुश्मनी है, वहीं पर एक दूसरे का वध करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा
कि जीव दया, जो जीव पर दया करेगा शरीर में रहे तक, तो समय आने पर अगर अन्य खानियों में भी गए तो कोई न कोई दया करेगा। नहीं मानुष वाले कर्म किए, अन्य खानी में चले गए तो कोई न कोई दयालु मिल जाएगा, और नहीं तो एक दूसरे के लिए सब घातक। तो अभी जो दयाराम भैया ने भजन गाया था कि हंसा शुद्ध कर अपन देश, तो अपने देश की शुद्ध करने का मतलब, और एक पद बोला था कि हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, ये पिंजरा जीव का नहीं है, जीव का निवास है, जीव का नहीं है। अगर जीव का अगर होता पिंजड़ा तो छोड़ करके न जाता। इस पिंजड़े में निवास है। जैसे घर मकान बनाया और मकान में आपका निवास शरीर का है, आप शरीर मकान के निवासी हैं, मकान नहीं। उसी प्रकार से जीव भी, जिसको हंसा कहते हो, जीव कहते हो, ये भी देह का निवासी, देह में निवास करने वाला है। और जब देह से छूट जाएगा, अलग हो गया, ढूंढो कहाँ गया, कोई ढूंढ नहीं पाओगे। जब ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए साहब ने संकेत किया कि ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पाएगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा, है। इसलिए नगर माने शरीर। इस शरीर में रह करके होशियार रहना, सावधान रहना। होशियारी का मतलब कि सावधान रहना। होशियारी का मतलब ये नहीं है किसी की बस पा जाए तो रख ले चुपके से, ये होशियारी नहीं। अगर रख भी लोगे, अगला नहीं भी जान पाएगा और शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा, पड़ा रहेगा। और मिलता है शरीर के कर्मों से। होशियार रहने का मतलब कि जब शरीर से आप छूटेंगे, अगर अंदर चोर है तो बड़ा भय होगा, जागृत में भय होगा, चलते फिरते भय होगा। अगर अंदर चोर है, नहीं है, तो आपके अंदर कोई डर भय नहीं होगा। मानुष को सबसे ज्यादा भय है मौत का, अपने का, बाल बच्चों का, परिवार का, जहां तक संबंध जोड़ा है, और जो पशु पाल रखे हैं, बस उसका भय है। कुछ हो न जाए, मौत न हो जाए, कुछ बिगड़ न जाए, मकान बनाया बिगड़ न जाए, तो इसके लिए मकान भी बना करके, जिस कारीगर ने मकान बनाया, सरिया सीमेंट मोरंग गिट्टी मसाला मिला करके और मकान को तैयार किया, उस पर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है, बहुत बड़ा भय है। तो भय के कारण एक काली हंडी मकान में टांग दी, काली हंडी टांग दी कि जिससे मजबूती बनी रहे, ऐसा न हो कि मकान गिर जाए। भय बना, कहीं काले कपड़े टांग दिए। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर कितना भय है। जब शरीर का जन्म हुआ, उस समय कोई नहीं भय था, निर्भय होकर के खेला करते थे। भूख लगी रो दिया, माँ ने दूध पिला दिया, और जब रोते रोते दूध मिल गया तो दूध पी करके शांत हो गए, खेला करते थे। उस समय ऊपर का रोना था, शब्द नहीं था। और आज एक एक शब्द पा करके कितना भ्रम बना। जहां भ्रम बना वहीं पर भय बना, और जहां भ्रम नहीं है वहां भय भी नहीं। जैसे बाल अवस्था में निर्भय थे, आज भी निर्भय हो जाएंगे। इसलिए साहब ने संकेत किया, कहें कबीर तो है, निर्भय करो परखो टकसारा हो। इस टकसार को परखो, मैं तुम्हें निर्भय करता हूं। जैसे निर्भय पैदा हुए थे, तो आज भी जब तक सांस चल रही है, निर्भय होकर के इस शरीर में रहेंगे और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे।
एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखेंगे, हिल मिल करके चलेंगे, समय आने पर वस्तु लेंगे और समय आने पर देंगे। पड़सी थाली ले लेना गुनाह नहीं, और देना भी। खेत में बीज नहीं दोगे तो खेत आपको फसल नहीं देगा। वही गेहूं धान काटते हो खेत से और फिर समय आने पर बीज के रूप में बोते हो। अगर पलट करके बीज के रूप में नहीं बोते हो तो मिलेगा नहीं। क्यों? मिलने वाले हाथे पर नहीं रह जाएंगे। जब नहीं रह जाएंगे, जब इधर उधर दौड़ेंगे पेट भरने के लिए, जब हाथ पैर ऐसे बदल जाएंगे, अन्य खानियों में चले गए, तो कोई डंडा मारेगा, कोई लाठी मारेगा। इसलिए एक समय की बात है कि गुरु की बात आई। अगर गुरु किया है, गुरु की शरण में गए हैं, तो गुरुमुख वाणी को सुनना, समझना और जीवन में उतारना। एक सांड था, जब छोड़ देते हैं जानवर को, गाय के बछड़े को, तो उसको क्या कहते हो? उसको सांड कहते हो। तो एक सांड था, तो वह जो है उसके बहुत लाठी भाला लोगों ने मारे थे। जिस खेत में जाए मारा जाए, बेचारा मार खाता रहा। एक पेड़ के नीचे गया तो उस पर कुछ पक्षी रहते थे। पक्षियों ने कहा, कितनी बढ़िया शरीर बनी हुए, फिर भी मार खाते हो। हम लोग तो छोटा छोटा शरीर है हम लोगों का, फिर भी बचे हुए हैं मार खाने से, और तुम्हारी इतनी विशाल शरीर, फिर भी मार खाते हो। तो कहीं क्या करें, जब भूख लगती है तो जिधर हम खाने चरने जाते हैं तो लोग जो है मारते हैं। तो कहा ठीक है, तुम गुरु कर लो तो मार खाने से बच जाओगे। तो सांड ने सोचा चलो गुरु ही कर लें, किसी तरह से तो मार खाने से बचे। जब गुरु की खोज की, उनको जब कोई गुरु नहीं मिला, तो जो सलाह देने वाले पक्षी थे उन्हीं से कहा कि हमको कोई गुरु नहीं मिल रहा है, अब आप ही हमारे गुरु बनो और हमको शिक्षा दो, रास्ता बताओ, किसी तरह से हम मार खाने से बचे। तो उनको उपदेश दिया। उपदेश में गुरु मंत्र में सुनाया, कान में गुरु मंत्र दे करके सुनाया। तो शिक्षा क्या दी कि चलत जाओ और चलत जाओ, चलत जाओ चलत जाओ, और जौन रास्ता जाओ तौन रास्ता लौट के ना आओ। और पूरब दिशा में चलो, दक्षिण दिशा में चल लेना, खा लेना, और पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जाना नहीं। ये उनको मंत्र दिया। अब जब सवेरा हुआ तो सांड जो है चला पेड़ के नीचे से, तो पूरब दिशा को चला। तो चल करके जब एक खेत के पास पहुंचा, चलते चलते बड़ी बड़ी फसल खड़ी हुई थी, एक मुंह में भर लिया, मुंह में भर करके और चलता रहा। तब तक खेत वाले ने देखा कि सांड आया खेत में, तो दौड़ा, लेकिन वो मेड़ मेड़ चला गया, खेत में किसी के घूम घूम करके नहीं चला, सीधे चला जा रहा था। और जब मुंह का चुक जाए तो मुंह घुमा करके थोड़ा एक मुंह भर ले, काट ले, और उसके बाद खाना शुरू कर दे, चलता रहे। तो जब खेत वाला दौड़ा तब तक वो देख 2 खेत आगे निकल गया। तो खेत वाले ने सोचा कि अब तो आगे निकल गया है, अब इसका पीछा करना जरूरी नहीं है। घर में बता गया कि सांड आया था, हो सकता फिर आवे तो निगरानी रखना। तो चलते चलते गया, पूरब से गया, फिर दक्षिण की ओर गया, और घूमते टहलते लोग घूम गरेर करके फिर पेड़ के नीचे आ गया। सारा दिन टहलते टहलते एक एक मुंह भरता गया, खाता गया, चलता गया, खूब ठीक से पेट भर गया, और कोई उसको मार नहीं पाया। जब मार नहीं पाया तो सांड ने सोचा पहले ही गुरु कर लिया होता तो मार न खाते। इसलिए गुरु करना जरूरी है। तो सांड वहां से चर खा करके जब आया पेड़ नीचे, 10-15 दिन इसी तरह से चरे खाए तीनों दिशाओं में,
एको दिन नहीं मार खाया और शरीर में ताकत आ गई और शरीर के जख्म उसके जब ठीक हो गए, जब ठीक होने के बाद में वह सांड जो है सोचा कि 3 दिशाओं में चरा खाया तो इतनी ताकत मिली और उत्तर दिशा में फिर कुछ चरे खाए के लिए हुई, या उधर नहीं होगा? तो उत्तर दिशा चला गया, विचार किया और गुरु की बात का उल्लंघन करके उत्तर दिशा में चला गया। उत्तर दिशा में जा करके वहां रहता था, जंगल था आगे, थोड़ा बढ़ करके जंगल था, जंगल के किनारे शेर एक रहता था। शेर दहाड़ा और दौड़ा सांड को देख करके। तब तो सांड डरा, आया नजदीक, कहा आज मेरे भूख लगी थी और मेरा भोजन आ गया। हमने सपना देखा था, सपना देखा था कि तुम्हारे लिए भोजन आ रहा है और भोजन आ गया, अब मैं खाऊंगा। तो सांड ने कहा पहले फैसला कर लो। सोचा किसी तरह से जतन से बचे, बच जाएंगे, बच ही जाएंगे, नहीं अब तो खाएगा ही। तो कहा पहले फैसला कर लो बाद में खाओ। तो कहा ठीक फैसला कर लो। कहाँ चलोगे? तो पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा ने फैसला किया कि सपना सत्य होता है। तो सांड ने कहा तो खाएंगे। कहा देखो हमको कमजोर समझ करके हमारे पक्ष में नहीं फैसला किया, हम नहीं मानेंगे और आगे फैसला कराएंगे। अब फिर जा करके शेर जाता है, जब विष्णु भगवान के पास गया, विष्णु भगवान ने भी फैसला किया सपना सत्य होता है। तो कहीं यहो न माने, कहीं फैसला और आगे कराएंगे, कहीं चलो जहाँ फैसला कराना हो करा लो। तब फिर शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी यही फैसला किया कि सपना तो सत्य होता है। सांड ने सोचा, कहा कि एक जगह और फैसला कराएंगे। सांड ने सोचा गुरु जी के पास चले, एक बार बचाया है तो अगर दया करिए फिर बचा ले। तो जा करके सांड जो है अब गुरु जी के पास जाता है, तो सांड भी जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जाते हैं। वो सोचते हैं मेरा फैसला कोई नहीं काट सकता, मैं जो कह देता हूँ कर देता हूँ वो सत्य है, कोई नहीं काट सकता। ये अहंकार ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों जन्म था कि मेरी बात कोई नहीं काट सकता, देखें कौन काटेगा। जब गुरु के पास पहुंचे तो समझ गए गुरु कि ये कहना नहीं माने, उत्तर दिशा में चले गए हैं, तभी इनकी ये दशा हुई है, सब लोग चले आ रहे हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों दासियां भी साथ में आई थी। तो फैसला गुरु जी ने किया, पूरी बात सुनी, फैसला किया सपना सत्य होता है। तब तो सांड उदास हो गया, तब तो शेर ने कहा खाएंगे। गुरु जी को दया आ गई, सोचा न हो बचा ले इसको। शेर से कहा कि देखो हमने भी आज सपना देखा है, मेरा फैसला पहले करो बाद में इसको खाओ। कहीं ठीक है, आपको क्या फैसला हो जाए। कहीं हमने भी सपना देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तीनों दासियां साथ में आई हैं, ये यहीं पर रहेंगी, आज से मेरी सेवा करेंगी। अब हमको दाना जो चुनने के लिए बाहर जाते थे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सब कमा कमा करके लाएंगी और हम यहीं पर पेड़ पर रह करके खाएंगे, ये सब सारी व्यवस्था करेंगी, ये सेवा करेंगी। तो आज हमने भी सपना देखा है, तो हमारा भी सपना सत्य है, आपका भी सत्य है। अरे तब तो फिर जो है पार्वती जी शंकर जी से कहती है अरे जल्दी फैसला बदल दो, नहीं बड़ी बदनामी हो जाएगी। लक्ष्मी जी कहती फैसला जल्दी बदलो और नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी कि अभी तक जो है हम ब्रह्मा की दासी, विष्णु की दासी, शंकर की दासी, अब हम एक चिड़ैयन की दासी बने, कहीं बड़ा अपमान होगा, कहीं जल्दी फैसला पलटो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने वेद उठा करके नहीं देखा था, विचार नहीं किया, ऐसे ही कह दिया। सपना तो झूठा होता है, सपना देखो आंखुली कहीं कुछ नहीं, पलट दिया कि सपना झूठा होता है। और फिर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने कुछ सोचा विचारा नहीं, कह दिया था, वो भी पलट गए। शंकर जी ने कहा पार्वती जी ने भांग घोट ज्यादा पिला दी,
नशे में हमने कर दिया था। तो ये सब फैसला पलट दिया, और पलट करके फैसला को जब पलट दिया तो ना तो तीनों दासी बनी, न शेर ने खाया, अपनी अपनी जगह पर चले आए। कहने का मतलब है कि चलत जाओ चलत जाओ। घूम घूम करके जब जानवर चढ़ता है तभी मारा जाता है। सीधे अगर चला जाए, एक आदमी फसल काट ले तो किसान कभी मार नहीं पाएगा। यही दशा मनुष्य की है। जो हृदय में विचार आते हैं, बचपन से कान में जितनी आवाज पड़ी, आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सुगंधी पाई, जबान का स्वाद रस पाया, तो घूम घूम करके लौट लौट करके रातों दिन वही विचार करते हैं। तभी जो है मार खाए हुए, जैसे सांड मार खाता है, तैसे स्वयं रातों दिन वही विचार घूम घूम करके, और अपने देश की सुध नहीं करते। तो इसलिए कहा हंसा सुध कर आपन देश। और हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेड़ा, ये पिंजड़ा अपना नहीं है, ये दूसरे का है, 5 तत्व का है, ये छोड़ना पड़ेगा। बहुत से गीत भजन सुने होंगे कि जिंदगी या किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। तो तमाम भजन गीत ऐसे सुनते हैं, शब्द चुन चुन करके रखे लेखकों ने। ये सब निर्णय वचन है। निर्णय वचन गुरुमुख वाणी ही निर्णय वचन है, उसको पालन करना है। और समय समय से अपनी कभी कभी याद किया करो, बैठो अपनी याद करो कि हम शरीर से छूट जाएंगे। ये सब छूट जाएगा तो जो अंदर विकार आता है, परेशानियां हैं, मन बेचैन है, शांति जीवन में नहीं मिलती है, अपने आप आपको शांति मिल जाएगी। अंतिम लक्ष्य पर टिको। और न कभी रोटी का त्याग करना है, न कपड़े का। चाहे धंधा करते हो, व्यापार करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, जो कुछ कर रहे हो करते रहो। धन और धाम और व्यवहार शरीर निर्वाहित व्यापार है। बाधा करे परमार्थ में तो तीनों ही सिर के भार है। तो जो हमारे आपके बीच में व्यवहार में परमार्थ में बाधक, उसी को त्याग करना। रोटी कपड़ा छाया का त्याग नहीं करना। तो भक्ति है सेवा, भजन है शांति। अब यही से वाणी को विराम देते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज महीने की 7 तारीख है और कबीर कुटी में सत्संग का आयोजन रहता है हर एक महीने में 7 तारीख। यहाँ अभी हम 3 मूर्ति रहते थे, फिर हमारे गुरु भाई और आ गए। यहाँ पूर्व के हमारे गुरु जी का नाम था खून साहब। ये हमारे घर के गुरु थे, इनसे हमारा दीक्षा था और इन्हीं का देन है कि जो आज हम वहाँ तक पहुँचे। थोड़ा उनके पास हम नहीं रह पाते थे, मजबूरी थी कि साहब थोड़ा कुछ गांजा भी पीते थे, कुत्ते सुपारी खाते थे, तो इसलिए और थोड़ा जिज्ञासा थी कि मैं बीजेक के विषय में कुछ जानकारी करूं। इसलिए हमको इलाहाबाद जाने के लिए मैंने पूछा साहब से कि मुझे इलाहाबाद जाने की विचार है, कुछ बीजेक के विषय में जानकारी करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। साहब ने कहा कि ठीक है, बन बोकारे में थे, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, पैसा कौड़ी का चाहिए बताओ दे देता हूँ, चले जाओ। गया, कुछ दिन रह करके फिर आया। ये झलिया में आके, ये झलिया है, यही भंडारा थी और भंडारा में था, और भंडारा के बाद बीमार हो गए, उनकी दवाई करा, ठीक हो गई। फिर ठीक हो जाने के बाद फिर चला गया इलाहाबाद में। समय समय से आता था, समय समय से साहब के दर्शन भी किया करता था। साहब जी का पूर्ण शरीर छूट गया। कुछ भक्तों ने मुझे हेरा और हेर करके लाए, यहाँ बैठाए। और ये में कुछ साड़ापुर के 2-4 जने थे और ये मेन भगत हमारे ये हैं भगत जी।
ये लोगों ने आग्रह किया, मैं कहा भाई मैं रह सकता हूँ, लेकिन रही बात है कि हमारी मजबूरी है, हमारे गुरु जी का आदेश है। अब जो वर्तमान में है, जिनको बनाया उन्हें गुरु इलाहाबाद में, उनका आदेश है बेटे चाहे जहाँ रहना अपना सिद्धांत न छोड़ना और अपने कपड़े का परिवर्तन न करना। हम ये नहीं कर पाएंगे, न कपड़े परिवर्तन करेंगे न हम सिद्धांत छोड़ेंगे। और यदि यहाँ हम रहेंगे तो हमको आप भोजन पानी बस दीजिए, दवाई जो हमारे से मिलेगा भक्तों को आप लोगों को समर्पित कर दूंगा, या आप मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। ये लोग कहें अपन बाल बच्चे जिए कि आप काम जिए, साहब आप स्वतंत्र जिए। तो फिर यहाँ रहने लगे, रहते रहते हम भोलादास हुए, फिर साहेब जी हमारे हो गए, मिल गए हमको अचानक वैसे, और साहेब जी भी मिल गए तो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा संबल हो गया। और संबल नहीं, ये कुटिया का सारा जो है योगदान इन्हीं साहेब के है। हम तो एक माध्यम बने थे बस, और साहेब का योगदान है, भोलादास रहे उनका भी योगदान, जो आज है कभी कुटी खड़ी हुई है। तो इसलिए आप लोगों भक्तों को देख रहा हूँ, और ये दिन तारीख भी हमारी नहीं रखी हुई है। ये साहेब हमारे गुरु जी जो थे पूज्य सतगुरु श्री अभिलाष साहेब, उन्होंने पूछा कि कहाँ पर कुटी, मैंने बताया तो कहे अच्छा पहले बताओ शौचालय बनवाया, हम कहे हाँ बना साहब, कहे तब बहुत बढ़िया बन, क्यों साधु को पानी बरस रहा, गर्मी हो रही, कहाँ जाए, तो इसलिए बहुत बढ़िया है। और सत्संग करते हो, मैंने कहा महीने में साहब साल भर में एक बार सत्संग करता हूँ। कहे ना महीने में साल भर खाते हो, खाली खाने के लिए बैठे हो। मैंने कहा साहब देहात है, वहाँ कौन वहाँ आएगा, कहीं इसकी बात छोड़ो, पेड़ को सुनाना, दीवार को सुनाना, लेकिन सत्संग करो हर एक महीने में, कहीं पूर्व वापस रख दो। तो गुरु जी ने कहा महीने की 7 तारीख रहेगा, दिन चाहे जो हो, इसे पर करते रहना। तो धीरे धीरे भगत लोग आएंगे, सुनेंगे, लाभ लेंगे, तो अपना काम करते रहेंगे। इसका भूमिका पंच परम पूज्य गुरुदेव जी के है, सतगुरु श्री अभिलाष साहेब का ये भूमिका उन्होंने रखा। और हमारे जीवन को दीक्षा दी जरूर थी साहेब जी, हमारे दही इन्हीं के जमाई हुई है, लेकिन सारा जो आज हमारा विचार है, बोध है, रहनी है, ये पूज्य गुरुदेव जी की देन है। इस समाज में जो आज मैं धर्म कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा साहेब जी ने कहा यहाँ की थोड़ा भूमिका कितने हैं, इसकी भूमिका और इसमें ज़्यादा नहीं है। और फिर और तो मैं पानी यहाँ नहीं था, इनके नलके से पीते थे, जा रहे थे नलका के लिए जरे किसी, तो हमारे मिल के सुखो कहाँ रहते, उन्होंने कहा हमारा कहाँ जा रहे, मैं कहा भाई थे नलका तालाब में है। अरे चला जाता विधायक के पास, विधायक के पास गए, विधायक ने नलका दिया, पानी का, घर का, रहने का सब व्यवस्था है संतों को, कभी सब आप लोगों को देन है, भक्तों का देन है। और यदि भक्तों का सहारा न मिला होता, संबल न मिला होता तो ये न बन पाता, हम कहाँ से लाते। और आज तक ऐसा हमको आप लोगों की तरफ से वो है, मांगने का अवसर नहीं आया, किसी समय मांगा हूँ, मांगने का अवसर नहीं लगा, और कुटिया बन गई है। अब संत कोई न कोई संत आते जाते रहते हैं, आप लोग समय से 7 तारीख का समय से आइए और लाभ लीजिए, और अपने जीवन के सही उद्देश्यों को याद रखें। क्योंकि साहिब ने अभी क्या कहा, शुद्ध करो हंसा आसन ले। तो एक साखी पर मैं भी थोड़ा चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, उन्होंने कहा शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो नितत्व को तो शब्द ही परक। साहेब कह रहे हैं हमारा शब्द जो है ये सत्य का परिचायक है, और तुम इसको अधिकारी हो, तुम लोग व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक मतलब होता है कि का पूरी समाज अधिकारी है, सब इसको ग्रहण कर सकता है, और सबके लिए हो, नर हो नारी हो, ये सांप्रदायिक भी नहीं है, सबके लिए जरूरी है। और सबको चाहिए कि सत्य को ग्रहण करें और असत्य को त्यागें। व्यवहार में हम लोग सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, त्याग लेते हैं और सब ले लेते हैं, लेकिन परमार्थ में हम दूसरे भरोसा कर देते हैं। ईश्वर परमात्मा भगवान भगवती
या किसी गुरु पीर का। गुरु केवल हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, न कि हमें वहाँ पहुँचा सकते हैं। हमको स्वयं को अपना हाथ पैर पटकना पड़ेगा और चलना पड़ेगा मंजिल के लिए। ये मंजिल हमारी नहीं है, इसलिए शायद करें शब्द हमारा तो शब्द का। सुन मत जाओ सड़क, और सुन करके सड़क न जाना, खिसक न जाना, इसको ग्रहण करना, अपने आचरण में उतारना, अपनी रहनी में उतारना। जब तक हम अपनी रहनी में नहीं उतारेंगे अपना देश नहीं पता लगेगा। तो अपने देश को, साहब ने अपने देश को ये बताया, हमारा देश कौन है? क्या हम लोग जानते हैं हमारा देश कौन है? अभी दयाराम भैया ने एक भजन गाया था, क्या? ममता तज के दे मन लाई, सब चढ़मैया नैया मोरी। ममता को त्याग करके कितना सस्ता सौदा मांग रहे हैं साहब। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको रुपया पैसा दो और कुछ दो, कपड़ा लत्ता दो, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? ममता तज के दे मल्लाही चढ़नैया मोरी। क्या मांग रहे हैं? अब गुरु जी सोचो, गुरु क्या मांग रहा है? केवल मोह को मांग रहे हैं। कह रहे ममता तज के दे मल्लाही, हम उतार देंगे तुम्हें, तुम्हारे से ना पैसा लूंगा, न कौड़ी लूंगा, ना और कुछ लूंगा, केवल ममता तज दो, यही हमारे लिए मल्लाई हो जाएगी और तुम्हें संसार सागर में पार कर दूंगा। इतना सस्ता सोचते ही बनता है। क्या इतना सस्ता गुरु मिलेगी? सदगुरु कबीर साहब उदारता तो देखिए क्या कह रहे हैं, ममता तज के दे मल्लाई, सब चढ़ रही है मोरी। मेरे नाव पर चढ़ने का मतलब होता है तुम ममता का त्याग दो और मेरी नाव पर बैठो और तुम्हें संसार सागर में पार कर दो। अब कहा जाता कबीर साहब महंगा गुरु है। अब सोच लीजिए हम लोग के सदगुरु कबीर साहब महंगा गुरु है, सस्ता गुरु है। न रुपया, न पैसा, न गाना, न रुपये, न कपड़ा, न कुछ नहीं मांग रहे हैं। केवल कह रहे हैं ममता को दे दो, मोह को दे दो बस, और तुम्हें मैं संसार सागर से पार कर दूंगा। तो क्या आप लोग मोह भी नहीं दे पाएंगे? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने भी कहा, मोह सकल व्याधि कर मूला देते हुए। मोह सभी व्याधियों की जड़ है, दुखों की जननी है। केवल मोह को त्याग दें। कबीर साहब कह रहे कहाँ कभी से उबरे जाई मोह समाज, वही संसार सागर से पार हो सकता है जिनके जीवन में मोह विदा हो गया। मोह सभी व्याधियों की जड़ है, दुखों की जननी है, इसलिए मोह को हमें त्यागना होगा। और इसलिए साहब ये शब्द ऐसा ही है, पूरा सार रखेंगे। साहब करें शब्द हमारा, तो शब्द का, हमारा शब्द जो है उसका तो अधिकारी है, और अधिकार रोकक तुम्हें कह रहा हूँ, इसको ग्रहण करो, अपने जीवन उतारो और अपने देश पहुंचाओ। इसलिए साहब ने कहा, हरिजन हंस सफा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता लिए हन सोच लो भाई, मौन रहे कि हरि गावे, मान सरोवर तट के वासी, रामचरण की अंधुगा। यहाँ भी देखो मोह आया हुआ है। केवल हमारे जीवन में यदि हम सत्य चाहते हैं, अपने स्वरूप विश्राम लेना चाहते हैं, तो निर्णय शब्दों को ग्रहण हमें करना पड़ेगा, अपने जीवन में आचरण करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है रहनी में उतारना होगा। और गोस्वामी जी ने भी कहा, क्यों कि सत्य शब्द को अंतरे सार शब्द मत लीजिए, कहा कि जहाँ सार शब्द लगे फिर जीवन सोचिए। इसलिए निर्णय वचन हर एक जगह है, हर एक महापुरुष ने कहा, और उस महापुरुषों की वाणी को हम अपने जीवन में उतारें और उतार कर दें। तो साहब कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, हमारा शब्द हमारे शब्द का तू अधिकारी है, और अधिकार पूर्वक तू इसको ग्रहण कर और करके तू चल। क्यों? इस सारे वाणियों के जंगल को मैंने काट दिया, तुझ कारण बन काट दिया, ये मारियो मुझे सभी बात नहीं, तुम्हारे कारण मैं भ्रांतियों के सारे जंगल को काट दिया।
क्योंकि कबीर पंथ में दीक्षा लेने के बाद भूत प्रेत टोनी टोटका जंत मरण गण लगन सबको गुरुदेव ने बोध करा करके हमारे जीवन से निकाल देते हैं। और रह गया अब हमारे मानसिक बंधन, मान्यताओं को बंधन को काटना। मान्यताओं को बंधन को हमें स्वयं को काटना होगा। इसके लिए समय समय से जो वीत राजपुरुष संत हैं उनकी बात, उनका सत्संग करें, उनसे विचार करें और प्रश्न उत्तर करके समझें। और जो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न उत्तर करके अपने स्वरूप का परिचय सब कुछ। इसलिए कहा जाता है, एक महात्मा थे, एक राजा ने महात्मा कहा, धन्य महात्मा आप बड़े त्यागी हैं, आप महान त्यागी हैं, इतना आप तपस्या कर रहे हैं, कितना त्याग पूर्वक। महात्मा का नहीं, मुझे त्यागी न करो, मैं नहीं त्यागी हूँ, त्यागी तो तुम हो। मैं किसके त्यागी हूँ? मैं नहीं त्यागी हूँ, तुम स्वयं त्यागी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं त्यागी हूँ, त्यागी तुम। क्योंकि मैं क्या त्यागा हूँ? घर द्वार, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, ये तो त्यागा हूँ। ये तो न चाह करके भी त्यागना पड़ेगा। तुम्हें क्या त्यागा हूँ? त्यागी तुम हो। हम कहा महाराज हम तो देखो कृत्रिम भी नहीं, क्या इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम त्यागी हो? मैं त्यागी हूँ भौतिक चीजों को, और तुम जो तुम्हारा निजी धन है स्वरूप, उसी को त्याग चुके हो, उसी को भूल चुके हो। ये तो न चाह करके जो मैं त्यागा हूँ, ये तो न चाह करके ही त्यागना पड़ जाएगा, लेकिन तुम चाह करके भी आत्मा को नहीं त्याग पाओगे। सच्चे त्यागी तुम। राजा ने जो किया, गुरुदेव आज आपने मुझे सही बोध दिए कि वास्तव में भौतिक चीजों को मैंने उसी लिप्त थी, और जो हमारा निजी धन था, आत्मा थी, जिसके न रहने पे इस शरीर की कोई कदर नहीं होती है। यही होता भैया जिससे नाता तो गया, तुम की बड़ी कफन दफन करो ना, शरीर गंधाए। उस धन को हम कभी नहीं याद करते, कभी उसमें विश्राम भी नहीं करते कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ करके आत्मचिंतन करें, विश्राम करें, संसार के नश्वरता पर ध्यान दें। कथाएं, तोबा, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तू तो मैंने, बस ये मेरा बिगड़ गया, वो मेरा बिगड़ गया, वो मेरा बिगड़ गया। ये तो जो मिला वो तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, वो तो छूटना ही छूटना है। आज मैं जहाँ से आ रहा हूँ, एक भगत की बिटिया खत्म हो गई 4 साल की रही। अब से जा रहे थे कहीं तो रास्ता मिल गए, भाई परिचित भगत से हमको घूमना पड़ा। घूम गए 10 मिनट वहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या चीने वाला वहाँ मारू रवाई वो रवाई अति रवाई। मैं कहा भैया चलिए, हाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, इतना रो रहे हैं, क्या रोने कुछ मिल जाएगा? जो कराया गया है इसमें क्या नाम कराया जाता है, बाल बनवाने के बाद हम करते हैं ना, तो होता है। तो वही बात है, जो यहाँ जीव से गया वो हमें सदा सदा के लिए भूल गया, और कह रहा है कि तुम भी तिलांजलि दे के मुझे भूल जाओ। कहा जाता भैया तिलांजलि दे दो। तिलांजलि का मतलब होता है कि तिलांजलि दे करके तुम भी मुझे भूल जाओ, तुम्हें मैं सदा के लिए तिलांजलि दे के जा रहा हूँ। जो यहाँ से संसार से जीव गया वो कह रहा तुम्हें सदा सदा के लिए मैं तिलांजलि दे के जा रहा हूँ, तुम भी तिलांजलि दे के मुझे सदा सदा के लिए भूल जाओ, और नहीं मुझे जितने याद करोगे उतने तुम दुख पाओगे, और मैं मिलूंगा नहीं। अब कितना बढ़िया देखो, तिलांजलि करते होता है त्याग देना। इसलिए हम लोगों को भी तिलांजलि तो दिलवा देते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं तिलांजलि का मतलब क्या होता है। तिलांजलि का मतलब होता है कसम खा लेना, प्रतिज्ञा कर लेना। लोग कहते हैं महाराज तिलांजलि दे दी, इनके घर नहीं जा सकते, इनकी बात नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। तिलांजलि का मतलब होता है कसम खा लेना। तो क्योंकि जीव राही है, रास्ता मिला है और मिल करके बिछुड़ जाएगा। अब उसके लिए हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तो अब मिलने वाला नहीं है। और हम
सोचते हैं बहुत बड़ा हमारी ममता। और वही ममता के यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ममता तक के थे मल्लाई सब क्या हो नहीं है मोरी। तू ममता त्याग करके और मेरी नाव पर चढ़ो, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। गुरु तो संकेत करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, चलना हमें स्वयं पड़ेगा। नावका का मतलब होता शरीर रूपी नावका हमें मिली हुई है। सदगुरु परिचय दे रहे हैं, शरीर रूपी नावका तुम्हें मिला हुआ है और मैं बोझ भी दे रहा हूँ। तुम स्वयं अपनी नावका का जिम्मेदार हो और गुरु की जो उपदेश है वो संदेश परिचय दे रहे हैं। इसी नौका से तुम पार हो सकते हो। और तब पार हो सकते हो जब अपने सत्य स्वरूप का बोध हो, उसमें विश्राम मिल जाए, रहनी मिल जाए। कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एकांत आत्मचिंतन करें, आत्मशोधन करें। दो ही विषय है अध्ययन का, स्व और पर। स्व खुद, पर जड़ विषय, दो विषय है अध्ययन का, जिसको कहा गया है सुदेव खुद का दे, सुदेव अपना दे, विदेह सारा संसार। ये सारा संसार विदेह से छूटने वाला है। हमारे दादा बाबा पटवाचक छूटा और हमारा भी आज वाले छूटेगा। इसलिए हमें सुदेश को विदेश को त्यागना है, सुदेश में विश्राम लेना है और अपने स्वरूप में ही विश्राम मिलेगा। और दौड़ दौड़ दौड़िए जहाँ तक दौड़ मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर हुआ बस थोड़ की थोड़। जीवन ऐसा ही चला जा रहा है, दौड़ते 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 कभी विश्राम ही नहीं ले रहे हैं। अगर रात न होता तो हो सकता है मनुष्य काम ही नहीं चुकता। इसलिए समय निकाले, कुछ ऐसे समय निकालो, प्रेम कर लो राम से मिलने के लिए, राम में विश्राम पाने के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने एक जगह और कहा है कि किसी ने प्रश्न नहीं किया, भगत किसी ने भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसे जीवन भर दौड़ते रहेंगे, कहीं विश्रामों की जगह है? कहीं नहीं विश्राम की जगह है, कहीं पता तो नहीं लगता गुरुदेव। जीवन ऐसा बीता जा रहा है दौड़ते दौड़ते, कहीं नहीं विश्राम की जगह है, कहीं कहाँ है गुरुदेव? संकेत कर दें। तब उन्होंने कहा गुरु सगा, संत सगा और सगा है राम। कहाँ के भी जीव यही 3 और विश्राम। गुरु सगा और संत सगा और सगा है राम। कहाँ के भी जीव यही 3 और विश्राम। गुरु सगा, सगा मतलब मित्र है। गुरु हमारे मित्र हैं, हमें मित्र सहा की तरह प्यार दे करके हृदय में बताते हैं, बेटे ऐसे चलो, नहीं दुख पाओ। अभी साहब संकेत कर रहे थे, अन्न खानियों में जाएंगे, ये सारे साधन छूट जाएंगे, वहां दूसरे साधन मिल जाएंगे, पर्वत जीवन हो जाएगा। बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। अन्न खानियों में जाएंगे, हमारा स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और हम पर्वत हो जाएंगे, वहां दुख पाएंगे। सार कब उसका दुख छूटा? जब गुरु मिले, सही बोध मिला। बोध वही जो माने नहीं मन का, ज्ञान वही जो कहां से फिरे मन का। सदगुरु कबीर साहब ने कहा गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर रोग व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। गुरु मिला तब जान लेना जब हमारे जीवन से मोह संताप दूर हो जाए, हानि लाभ दूर हो गया। हानि क्या है? हानि है विषयों में पड़ा रहना, लाभ है विषयों से छूट जाना। विषय अगर कह दिया गया, एक विषय पर नजर दौड़ता है, क्यों वही विषय नहीं है। रूप देखना रूप का विषय है, शब्द सुने कान का विषय है, कान स्वाद का विषय है, त्वचा अस्पर्श का विषय है, सारे विषय है। इनमें हमें संयम हो। जब तक संयम हमारे जीवन में नहीं आएगी और रहनी में हमारे जीवन में नहीं आएगी, ये दुख पिता नहीं हो सकता। इसलिए कहा है बहुत दुख दुख की खानी तब बचे हो जब राम जाने। 3 बार संकेत करते हैं साहेब कि बहुत दुख 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 की खानी तब बचे हो जब राम जाने। तब इस दुख से बचोगे
तो राम को जान जाओगे और राम में विश्राम मिल जाएगा। इसलिए मानव जीवन मिला हुआ है आत्म कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति के लिए। कब हम करेंगे? सोचते हैं कि महाराज अभी कौन जरूरी है, अभी लड़की की शादी करना है, लड़की की शादी करना, ये करना वो करना, ये तो बुढ़ापा हम कर लेंगे। जब हाथ से काम नहीं होगा, पैर लटकाने लगेगा, नजर काम नहीं देगी, तब भजन कैसे कर पाएंगे? पर अधीन हो जाएंगे, इंद्रियां हमारा साथ छोड़ देती हैं, परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। लड़कियां बहुर बोली बोले बुढ़ऊ मर न गए, ऐसे बोली बोलने लगेंगे बहू और बेटे कि बुढ़वा कौन तरह मतलब खाली हो जगह। लड़कियां बहुर बोली बोले बुढ़ऊ मर न गए कि बुढ़वा मरबो ना कर मौतू ना गिर आवत गए। एक दिन जब तक हमारा स्वार्थ नहीं पूरा होगा, उनका स्वार्थ नहीं पूरा होगा, हमें त्याग देंगे, उपेक्षित कर देंगे। इसलिए इस्तीफा लगा देना चाहिए। निकाल देने का पीछा इस्तीफा लगा देना ज्यादा सरल होता है। और अगर किसी की जबरदस्ती निकाल दिया गया नौकरी तो बेइज्जती होती है। अब किसी ने जरा अपन जबरदस्ती इस्तीफा लगा दिया, भैया मैं अब नहीं करूंगा, बस पता हो गया। इस्तीफा लगा देना ज्यादा सरल है। इस्तीफा लगा देने का मतलब होता है, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद गृहस्थी, 25 में वानप्रस्थी और 25 संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हमने पालन किया, खेला, उसके बाद शादी हो गई, एक दो संतान के जन्म दे दिए, बस हो गया, बहुत हो गया। अब उसके बाद आप दोनों वानप्रस्थी हो जाओ, दोनों प्राणी ब्रह्मचर्य को पालन करें और सेवा करें, बच्चों को मार्गदर्शन दें, उनको पढ़ा लिखा दो, योग बना दो और उनको जिम्मेदारी दे दो। बस आप संन्यास ले लो। संन्यास मतलब एकांत हो जाओ, चाहे मढ़ा ले लो, चाहे मशीन के कमरे पर रहो, कहीं पे भी रहो, आत्मचिंतन करो, भजन करो, शांति का लाभ लो। और यदि बच्चे कोई सलाह मांगते हैं तो सलाह दे दो, और नहीं मांगते बस मस्त रहो, शांति का लाभ लो। क्यों परेशान होते हो? अरे सारे घर के मालिक मरते हैं, सारे घर चलते हैं, लेकिन बूढ़े कहते हाँ मैं नहीं रहूंगा, शायद भंटाधार हो जाएगा। अरे ये तुम्हारा अहंकार है, कोई भंटाधार नहीं होगा। सारे घर के मालिक मर रहे हैं, सारे घर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, वो सब होशियार हैं। केवल हमको भ्रम है कि हम नहीं रहेंगे तो बंटाधार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। केवल अपने अहंकार को रखें और आत्मचिंतन करें, समय का दोहन करें। मिला हुआ एक बिछुड़ी हुई वक्त मिल सकती है, खोया हुआ मित्र मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय हाथ नहीं आने वाला है। ये जो हमारा समय मिला हुआ है, ये समय फिर दोबारा हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय का दोहन करते रहना चाहिए। जहां रहें वही शाम की, अगर नहीं आप समय पाए, जब लेटे मन को समेट लो, चलो विश्राम में, मन को आदेश दे दें चलो विश्राम करो। अब खा रहे हैं तब भी सोच रहे हो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, भोजन भी स्वाद नहीं मिल पाया। जब लेते हैं तब भी सोच रहे हैं कोई ऐसा करना था, कोई ऐसा करना था। अब वहां भी कहीं शांति ले रहे हो। जब विश्राम के लिए जाएं तो मन को बिल्कुल आदेश दे दो चलो विश्राम करो, एकदम कड़ा आदेश दे दो मन को। मन एक बच्चा है, लेकिन साध ले तो मन स्वार्थी मन से परे, परख परख मन छोड़, अनिल पारक आप रहे तो ही मनो में बोल। मन को परीक्षा करो। कवि साहब ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन। भजन कितना सरल। और कहते हैं नहीं कवि साहब भजन बहुत माटी है, बहुत कठिन है, हमें कितना सरल साहब करें। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मारना तो है ही, चाहे आप लड़ाई झगड़ा करके मारे, रीझ खींच के मारे, चाहे पहले मारिए। पहले मार लेंगे तो रीझना खींचना नहीं पड़ेगा, नींद नहीं हराम करना पड़ेगा, भोजन नहीं हराम करना पड़ेगा। और यदि मारपीट कर लिए, लड़ाई झगड़ा कर दिए, तू मैं कर लिए, अब ये भी हराम हुआ। अगर ऐसा न करते तब भी बन जाता, ऐसा न बोलते तब भी अच्छा बन जाता। अब उठाओ पटक करो तो बदल रहे, नींद नहीं आ रही, वो सब जो हमारे से निकल गए
शब्द निकालो संभाल के, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करत है घाव। बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब बाहर आन। सारे औषधि है सदगुरु कबीर साहब। और हम लोग की करुणा, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई, अब मोको रोए सो जनन शब्द की बेटी होए। साहब कह रहे मैं तो पूरे संसार के लिए रो रहा हूँ, मेरे लिए कौन रोने वाला है? कोई शब्दों का विवेकी होगा वो रोने वाला होगा मेरे लिए। मैं रोऊं या जगत मोको रोए न कोई, अब मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। जो शब्दों को विवेकी होगा वही मेरे लिए रोएगा और वही मुझे याद करेगा। मानव जीवन जो मिला हुआ है आत्म साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष कह देने पे लगता है अरे महाराज हमारे तकलीफ हो रही है। मोह मतलब होता है मोह का त्याग, बस कुछ नहीं। त्याग करन है सबन को, बचत में कोई दिखाए, चाहे तजे तो भोग के चाहे प्रथम हटाए। त्यागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं कल, और नहीं तो सांस रुकेगी तब त्याग होगा। त्यागना तो है, और जो पहले से छोड़े रहता है उसको बाद में दुख नहीं होता, और जो नहीं त्यागता तो बाद में उसको रोना पड़ता है, पछताना पर मेरा ये छूट रहा, वो छूट रहा, ये काम बिगड़ गया, काम नहीं कर पाए, नहीं काम कर पाया। मैं कभी चल पागल चल, इतना रहा तेरा काम नहीं पूरा हुआ, जो काम हमने किए नहीं, जो काम करना चाहिए, जो करना था कर नहीं पाया, जो पाना था पा नहीं पाया। करना क्या था? मोह का त्याग। पाना क्या था? खुद को। बस यही मैंने कहा, स्व और पर, स्वदेश खुद का देश, विदेश सारा संसार। तो हम विदेश भटकते रहते हैं, विदेश भटकते रहते हैं, स्वदेश में नहीं विश्राम करते हैं। स्वदेश खुद का देश, आत्मा का देश, इसलिए समय समय से सबको विश्राम करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने विश्राम के लिए बताया, वो कहाँ है? गुरु सगा, संत सगा और सगा है राम। कहाँ कबीर और विश्राम, ये विश्राम की जगह है। तो गुरु मतलब होता है, गुरु समाना नहीं है, गुरु को विचारों को अपने जीवन में उतारना है बस। क्योंकि गुरु शरीरधारी है, शरीरधारी हो करके हमें संकेत कर रहा, मार्गदर्शन कर रहा है और हमें चलना है। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में ले लुआठा हाथ, जो घर फूंके आपने चले हमारे साथ। और कौन घर फूंकने कह रही? घर तो थोड़ी, अहंता ममता रूपी घर को कह रहे फूंक दो, आग लगा दो अहंता ममता रूपी घर को और हमारे साथ चलो। और इस घर को फूंक दो भाई, जहाँ जाएंगे वहाँ कछाई में रहना पड़ेगा। इसलिए घर फूंकने के नहीं कह रहे हैं, अहंता ममता रूपी घर को कह रहे हैं इसमें आग लगा दो। ममता न करो, ममता करो तो मोह होगा। एक कहानी में कहूँगा, दो भाई रहते थे बड़े प्रेम से, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। एक दिन एक भाई चला गया बाजार, बाजार से गन्ना लाया। जब देने लगा, बच्चे वही दोनों खेल रहे थे, छोटे भाई बड़े, बड़े भाई बच्चे। बच्चे दौड़ पड़े, दाऊ जी गन्ना, दाऊ जी गन्ना, दाऊ जी गन्ना। उन्होंने गन्ना तोड़ा और देने लगे। तो जिधर भतीजा था उधर पेड़ भाग जा रहा है, और जिधर पुलुई भाग था उधर अपना लड़का था। अपने हाथ से अपने बच्चे को फीका भाग देना भी अच्छा नहीं लगा उनको, ऐसे हाथों को मार दिए। अपने बच्चे पेड़ी थमा दी, भतीजे पुली थमा दिए। छोटा भाई दूर से देख रहा था, कुछ नहीं बोला। शाम के खाया पिया, कहा भैया अब तो अलगा बिल्ली हो जाना चाहिए। अरे ये ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है, कोई मैडम लड़ाई झगड़ा हुई? कह नहीं भैया अब तो अलगा बिल्ली हो ही जाना चाहिए। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है, कोई लड़ाई झगड़ा हुई महिलाओं में? कह नहीं भैया, जब एक गन्ना में भतीजा और अपना दिख रहा, आपके घर के मालिक पता नहीं क्या करते होंगे, एक गन्ना ने दोनों भाई को अलग कर दिया। ये है मोह का मामला। अगर प्रेम होता थोड़े से थमा देते। इसलिए अगर परिवार को लेकर के चलना है तो स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, और त्याग में कठिनाई है। त्याग करें, त्याग करना है सबन को, बचत में कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रसन्न हटाए। इसलिए मानव जीवन मिला आत्म कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हम सभी समय समय से संतों से और सत्संग करके, प्रश्न करके और अपने विषय में समझें।
ये सारा संसार को छूटना है। आजकल में हम लोगों को देख रहे हैं, हमारे देखते देखते कर जा रहे हैं, आजकल में हम लोग को भी जाना है। ऐसा जीवन जिए कि जैसे समय दुख ना हो। जब मैं आया सभी हंसते हमें रोता था, ऐसी करने कर चले सभी हंसे हम रोता रहे, सभी रोए हम हंसता रहे। तेरे जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, लोग थाली बजाते हैं और खूब गाना बजान करते हैं, लेकिन जो बच्चा जन्म लेकर के जब पैदा हुआ धरती पर है, उसकी हवाएं एकदम जैसे तीर चुभ रही हैं, वो रो रहा है और घर के परिवार के लोग थाली बजा बजा करके खूब हंस रहे हैं। जब मैं आया सभी हंसे तो मैं रोता था, बसर कर ऐसी जिंदगी और हमें हंसे जग रोए। ऐसे जीवन जिए कि मैं हंसते हुए जाए और मुझे अपने बीच में न पा करके संसार के लोग रोए। ऐसा जीवन जी के जाए, तब अपने बीच न पा करके तब वो रोएंगे कि उन्होंने भैया बड़े अच्छे थे। क्योंकि वे कहानी फिर याद आ गई, मैं कहते तो 5 मिनट समय साहब कर रहे हैं। तो एक सेठ थे, उनके पास नौकरी की जगह खाली थी। 2 लड़के सुने कि उनके पास नौकरी खाली है, गए कहे सेठ जी मैं सुना आपके पास नौकरी खाली है। कहे नहीं नहीं बेटे मेरे पास खाली नहीं जगह। नहीं मैं सुना हूँ सेठ जी बता रहे थे कि सेठ के पास 2 जगह खाली है, इसलिए मुझे रख लो। कहे खाली तो है लेकिन हम बिना परीक्षा को नहीं रख पाएंगे। कहे ठीक है परीक्षा कर लो। कहे ठीक रहो, समय आएगा मैं परीक्षा करूंगा। ऐसा रहा कि गांव में 2 आदमी खत्म हो गए और सेठ ने कहा कि देखो भाई 2 अर्थी जा रहे हैं, जाके पता करो कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। एक लड़का चतुर्थ होशियार था, दौड़े दौड़े गया और मुझे रहे भैया सुना 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 जो मरे हैं ये बताओ नरक में गए तो स्वर्ग में गए। अब लोग गुस्सा गए, बेवकूफ कहीं का, हमको क्या पता कि नरक में गए स्वर्ग में गए। अगर तुम्हें देखना ही पता करना जाकर मर के देख ले, हमको क्या पता को नरक में गए स्वर्ग में गए। वो सोच रहा है तो प्रश्न गलत है, सही बात है, दूसरा कैसे जान सकता है वो स्वर्ग में गए नरक में गए। जाके कहा सेठ जी ये प्रश्न सही नहीं है, गलत है। कहे बेटे तुम्हारी लिए जगह नहीं खाली है, जाओ। दूसरा आया पीछे पीछे जा रहा, कहा भैया क्या करें, हमारे चाचा इन्होंने अरे तो जो दूसरे के लिए गए तब उन्होंने कहा धीरे धीरे जा रहे थे, लोग करें क्या करें यार, ये लड़का बड़ा सेवा परायण था। गांव में सड़क नहीं थी, गांव में सड़क लाया, नाली नहीं थी नाली बनवाया, स्कूल नहीं था स्कूल बनवाया, किसी के दुख बीमार होने पर तुरंत पहुंच जाता था, तन मन धन से सेवा करने के लिए हाजिर होता। भैया गांव का खंभा टूट गया, आज हमारे गांव का खंभा टूट गया। ये लड़का चला, पूरा गांव दुखी थी जाने से, उन्होंने लिख लिया। दोनों को आए पूछा सेठ कहाँ भी थे, कौन नरक में गया कौन स्वर्ग में गया। जो पीछे व्यक्ति जा रहा है ये तो नरक में गया और जो आगे जा रहा है वो स्वर्ग में गया। क्या प्रमाण है, कहे सेठ जी जो पीछे जा रहा है इसके लिए लोग कह रहे हैं अरे भैया हमारे चाचा लगते कमाए ना माए ना जीवन भर मार घर खो देने मेरे खो देने सुख से जिए जाए कहेंगे, बहुत दुख दिए चाचा सेठ में आया ना माई कोई इतना। तो दूसरे कह रहे हैं भैया तो परिवार कर रहे हम तो दूर करे लेकिन हमारो जीवन हमको रोटी सुख से ना खाए देंगे, सीधा बिगाड़ानंद थे जो पूरा गांव को दुख दिया होगा तो निश्चित नरक में गया। फिर आगे वाले के लिए सेठ जी सब रो रहे हैं, आज हमारे गांव का खंभा टूट गया। ये व्यक्ति नहीं था, एक सज्जन था, गांव में सड़क नहीं थी सड़क बनवाया, स्कूल नहीं था स्कूल लाया, नाली नहीं थी नाली उभरा, कोई दुख हुआ बीमार हुआ सबके पीछे लग जाता था, रात रात दिन कर देता था, तन मन से सेवा करता था। जो पूरे गांव का सेवा किया वो पूरा गांव रोता हो जिसके लिए, नीचे थे कोई नरक और स्वर्ग में गया होगा। कहे बेटे तुम्हारी लेखना की जगह खाली है, तुम जाए अपना ज्वाइनिंग करो। ये कहानी है। तो हमें बिगाड़ानंद नहीं बनना है, हमें सुधारानंद बनना है और ऐसा जीवन जिए कि हमारे न रहने पे लोग याद करें और ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद लोग गाली दें ठोकें। तो
ऐसा इस सदगुरु कबीर साहब मैंने एक साखी उठाया था, शब्द हमारा तो शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो नितर्क को तो शब्द ही ले पर। तो इतने कह अपनी वाणी विराम दूंगा। गुरु गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर बस्ती की जय।